ब्लड प्रेशर आज का टॉपिक, तो इसमें हम ना कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं बताया नहीं था आपको कि ब्लड प्रेशर होता क्या है? सर, बताया था, थोड़ा सा समझ नहीं आया था, क्लास ओवर हो गई थी। ये देखिएगा, ब्लड प्रेशर क्या होता है। हमारा जो ब्लड है वो रक्त वाहिनियों में बहता है, ठीक है। रक्त वाहिनियों में जो ब्लड बहता है तो वो ब्लड रक्त की जो वाहिनियां होती हैं उनकी दीवारों पे प्रेशर क्रिएट करता है। उस प्रेशर को ही हम क्या कहते हैं, रक्तदाब कहते हैं। ये जो धमनियां होती हैं, आर्टरीज, वह नलिका जो हार्ट जिस रक्त को पंप करता है उसको शरीर उसको लेकर के शरीर के हर टिश्यूज तक पहुंचाती है, ठीक है। ये जो हार्ट है हमने आपको बताया था कि हार्ट में चैम्बर्स होते हैं, वॉल्व होते हैं। तो वो क्या करता है, रक्त को पंप करके धमनियों में प्रवाहित करता है और इसके कारण उस पर क्या लगता है, एक प्रेशर लगेगा धमनियों पर, रक्तवाहिनियों पर। रक्तवाहिनी वेन्स और धमनियां आर्टरीज दो टाइप की होती है। हमने ये बताया था कि शुद्ध रक्त और अशुद्ध रक्त कहाँ बहता है उसके आधार पर, तो इसको ही हम रक्तदाब कहते हैं। अगर कोई नॉर्मल एक सामान्य मनुष्य की बात करें तो उनका जो रक्तदाब है 120 बाई 180 होता है, ठीक है। और ये जो रक्तचाप होता है तो जैसे हमने कहा आपसे कि 120/80 होता है, तो ये जो 120 है ये सिस्टोलिस है, ये सिस्टोलिक है। और ये जो है ये डायस्टोलिक है, ठीक है। अब सिस्टोलिस क्या होता है, सिस्टोलिस में क्या होता है कि जो आर्टरीज है उन पर कितना प्रेशर आ रहा है उसको सिस्टोलिस बताता है, ठीक है। और ये जो डायलिसिस है, आर्टरीज, आर्टरीज सर क्या होते हैं? धमनी है। ये धमनियों पे कितना प्रेशर आ रहा है, धमनियों पर दाब, उसको बताता है। ये जो डायलिसिस है, ये जो डायलिसिस है ये प्रेशर बताता है दाब किस समय, जब हृदय की जो मसल्स होती हैं, हृदय की जो मसल्स होती है वो क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है, क्या हो जाती है, स्थिर हो जाती है। देखिए क्या होता क्या है कि जैसे ब्लड हार्ट में ब्लड आएगा, जिसमें ब्लड आएगा और हार्ट ब्लड से फुल हो जाएगा, तो जब फुल हो जाएगा तो वो अपने जो एक सेट वॉल्यूम है उससे थोड़ा सा इंक्रीज करेगा। इस जो कंडोल ये जो कंडीशन होती है इसको होता है सिस्टोलिक, ठीक है। और जब वो पूरा अपने वॉल्यूम से थोड़ा इंक्रीज होता है उसके बाद ब्लड को बाहर निकालता है अपने से, बाहर की साइड पंप करता है। जब वो बाहर की साइड पंप कर देता है ब्लड को, उसके बाद की जो कंडीशन होती है जिसमें कि वो नॉर्मल हो जाता है उसको कहते हैं डायस्टोलिक। तो ये जो डायस्टोलिक जो प्रेशर है उसको हम 80 कहते हैं, और जो सिस्टोलिक प्रेशर है वो 120 होना चाहिए। एक नॉर्मल अगर हम ब्लड प्रेशर की बात करें, एक एवरेज पर्सन के ब्लड प्रेशर की बात करें, ठीक है। तो ये जो हमारा ब्लड प्रेशर है उस समय हमेशा अधिक होगा जब वो ब्लड को पंप कर रहा होगा। तो आप उसमें लिख लीजिए ब्लड प्रेशर में। ये समझ आया 120/80 क्या कह रहे हैं क्लास, जी सर। क्या कह रहे हैं? सर ये 80 का, सर ये नहीं समझ में आया। 80 का मतलब है जैसे ब्लड आने के बाद हार्ट पंप कर देगा, हार्ट बाहर चला, वो जो ब्लड है वो बाहर चला जाए, उसके बाद जो हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होएगा या स्थिर होएगा, स्थिर का मतलब वो अपने रिलैक्स स्टेट में आएगा, उस स्टेट में जो प्रेशर होएगा उस स्टेट पे भी, उस स्टेट जब
ब्लड को बाहर निकाला, उस समय भी धमनियों पर या रक्तवाहिनियों पर प्रेशर था, ठीक है, जब ब्लड बाहर गया प्रेशर के साथ। लेकिन उसके बाद जब और रक्त इकट्ठा होएगा हार्ट में, उतने टाइम का जो प्रेशर रहेगा वो जो होगा उसको हम कहते हैं क्या, डायलोसिस। ठीक है, हम अभी आपको देखेंगे, अगर हमारे पास कोई वीडियो पड़ा होगा तो हम दिखाएंगे। देखिए रक्तचाप या ब्लड प्रेशर, रक्तवाहिनियों, बहते रक्त द्वारा वाहिनियों की दीवार डाले गए रक्तचाप ब्लड प्रेशर, ठीक है। धमनियां, रक्त प्रवाह को नियमित करना, नियमित करता हूँ। इस पर लगने वाले
प्रवाह के बाद क्या लिखा है? प्रवाह को विनियमित विनियमित मतलब सर्कुलेट करना। ये लिख लिया। जी स्पेसिंग
मिलीमीटर। सर ये क्या लिखा है, एक स्व वयस्क के आगे क्या लिखा है? स्वस्थ वयस्क का सिस्टोलिक दाब। स्वस्थ, अच्छा स्वस्थ। हो गया, आगे बढ़े। सर रुक जाइए। हो गया सर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब हम बात करेंगे निम्न रक्तदाब की। निम्न रक्तदाब या जिसको लोअर ब्लड प्रेशर कह सकते हैं। निम्न रक्तचाप, इसको हाइपोटेंशन कहते हैं। जैसे अगर ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है या ब्लड, जिनको उच्च रक्तदाब की भी दिक्कत होती है, उसको हाइपोटेंशन कहते हैं। और जिनको लोअर ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम रहता है उनको हम हाइपोटेंशन कहते हैं। ठीक है, ये होता है किस कंडीशन में, जब धमनियों में या हमारे वेन्स में या आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर क्या हो जाता है, या फिर वहां का जो प्रेशर बनता है वो कम होने लगता है, तो लोअर ब्लड प्रेशर के आपको साइन दिखाई देने पड़ लगते हैं। जब लोअर ब्लड प्रेशर हो जाता है, काफी कम हो जाता है, तो क्या होता है ब्रेन में या हार्ट में या हमारे बाकी के जो ऑर्गन्स हैं उनमें क्या होता है, ब्लड की सप्लाई पूरी तरह से नहीं हो पाती। और जब ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाती तो हमने आपको बताया था ब्लड का मेन काम क्या होता है, क्या बताया था हमने ब्लड का काम आपको, बोलिए।
अरे एक दो काम बताइए ब्लड के। सर ऑक्सीजन पहुंचाना। ऑक्सीजन पहुंचाना, तो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाती, और ऑक्सीजन के साथ ही हमने आपको ये बताया था कि ब्लड के साथ में प्लाज्मा फ्लो करता है, तो उसके साथ बहुत सारे जो न्यूट्रिशन है वो भी पहुंचते हैं, तो वो भी नहीं पहुंच पाते। तो इससे क्या होता है कि उन जो ऑर्गन्स में परमानेंटली दिक्कतें आना स्टार्ट हो जाती है, जो रक्तचाप के कारण होती है। ठीक है, जो निम्न रक्तचाप है उसमें क्या होता है कि अगर किसी व्यक्ति का, हमने आपको बात करी कि नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर है वो 120 से 120 बाय 180 होना चाहिए। ठीक है, सिस्टोलिक 120 और डायलिसिस्टिक 80। तो कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी व्यक्ति का जो ब्लड का प्रेशर है वो 90 टू 50 हो जाता है, 90 बाय 50 हो जाता है, लेकिन फिर भी उसमें ये जो लोअर ब्लड प्रेशर है इसके लक्षण नहीं दिखाई पड़ते। तो हम अगर किसी का ब्लड प्रेशर नाप रहे हैं या ब्लड प्रेशर नापने के बाद ये बताएं कि उसको लोअर ब्लड प्रेशर का दिक्कत है, तो ऐसा नहीं कह सकते। हम हर केस में ये नहीं कह सकते कि उनका ब्लड प्रेशर नापने के बाद हम उसको ये बता सकें कि आपको लोअर ब्लड प्रेशर का दिक्कत है। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि लोअर ब्लड प्रेशर का लक्षण हमको नहीं दिखते, लेकिन हमारा जो ब्लड प्रेशर को जब हम नापते हैं तो लोअर ब्लड प्रेशर आपको शो होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने अभी बताया किसी किसी का 90 टू 50 तक शो होता है, लेकिन उसमें लोअर ब्लड प्रेशर के लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, तो ऐसा हो जाता है। कभी कभी मान लीजिए क्या होता है कि कोई हाइपरटेंशन का मरीज है जिसका जो ब्लड प्रेशर है बहुत हाई रहता है, तो अगर उसका कभी ब्लड प्रेशर गिर जाए, मान लीजिए वो अगर हाई हाई प्रेशर या हाई ब्लड प्रेशर का मरीज है, तो ऑब्वियसली उसका जो ब्लड प्रेशर है वो 120/80 से ज्यादा रहता होगा। अगर मान लीजिए किसी केस में उसका जो ब्लड प्रेशर है वो 100/60 तक गिर गया, या उसके आसपास गिर गया, या 110 तक पहुंच गया, 110/70 तक पहुंच गया, तो उस केस में भी उसको लोअर ब्लड प्रेशर के जो लक्षण होते हैं या लोअर ब्लड प्रेशर में जो दिक्कतें आती हैं उसके जो साइंस होते हैं वो नहीं दिखते, क्योंकि उसको हाई ब्लड प्रेशर रहता है। ठीक है, तो हमारा मेरा ये पूरा बताने का मतलब यही था कि हम सिर्फ ब्लड प्रेशर नापने के बाद ये नहीं बता सकते कि उसको लोअर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है। वो कुछ साइन होते हैं जिनके आधार पर ये हम उनको बता सकते हैं। तो होता क्या है, कौन कौन से साइन है जिनसे हम ये बता सकते हैं इसको लोअर ब्लड प्रेशर का दिक्कत हो सकता है। जैसे इसको क्या हो सकता है, उसमें आपको चक्कर आने से फील हो सकते हैं, आपको खड़े होने में प्रॉब्लम हो सकता है आप अगर कंटिन्यूसली खड़े रहें तो बेहोश भी हो सकते हैं, और इसको ऑर्थोस्टैटिक कहते हैं। इस जो ये जो प्रॉब्लम है, ये जो प्रॉब्लम है उसको क्या कहते हैं, ऑर्थोस्टैटिक। ठीक है, इसमें लिख लीजिए, माइक बंद करिए जिसकी भी माइक की आवाज आ रही है। निम्न रक्तचाप वह दाब है जिसमें धमनियों रक्त का प्रवाह कम होने के लक्षण दिखते हैं। जब रक्त का प्रवाह कम हो जाता है तो मस्तिष्क
हृदय तथा गुर्दे गुर्दे आदि अंगों में ऑक्सीजन का तथा पौष्टिक पदार्थों का संचरण नहीं हो पाता। जिससे यह अंग सामान्य रूप से कार्य नहीं कर पाते और प्रभु स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ठीक है, सर वाहिनियों को ही धमनियां कहते हैं क्या? नहीं, वाहिनी वेन्स होती हैं, धमनियां आर्टरीज होती हैं। ये जो रक्त है धमनियों में भी बह सकेगा, वाहिनियों में भी बहेगा। ये हो गया। जी हाँ, जी सर। कोई बच्चा मुझे बताएगा मैंने रक्तचाप में आपको क्या क्या बताते हैं। निम्न लोअर रक्तचाप के केसेस में अगर हम बात करें तो हम किस कंडीशन को कह सकते हैं कि यहाँ पर इसको लोअर ब्लड प्रेशर का दिक्कत है। सर, लोअर ब्लड प्रेशर है तो मतलब उसके लक्षण दिख सकते हैं, और अगर चेक करते हैं तो मतलब उसमें पता चल जाता है कि इसको लोअर ब्लड प्रेशर है या नहीं, अगर लक्षण ना दिखे फिर भी। लोअर ब्लड प्रेशर है तो लक्षण दिख जाते हैं। नहीं सर, किसी मतलब कंडीशन में दिखते हैं तभी हम मतलब बता सकते हैं चेक करके उसको कि इसको लोअर ब्लड प्रेशर है। जब लक्षण नहीं दिखते हैं तो मतलब चेक करके पता हो सकता है कि इसका ब्लड प्रेशर है, कम है इसका कोई ब्लड बताएगा? प्रेशर। और कोई? अरे बोलिए। बोलिए भाई। सर मतलब हाई होता है और उनका ब्लड प्रेशर गिर जाए तो उसमें लक्षण दिखाई देते हैं। लोअर ब्लड प्रेशर है, मान लीजिए मेरे को लोअर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो आप कैसे निर्धारित करोगे कि मेरे को लोअर ब्लड प्रेशर है? आप ये करोगे कि आप ये जो ब्लड प्रेशर नापने का जो यंत्र आता है उसको लगाकर नाप लोगे और बता दोगे सर आपको लोअर ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम, ऐसा कुछ करोगे या और कोई दिक्कत हुई और किसी चीज से बताएंगे? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। सर, अगर आप में मतलब लोअर ब्लड प्रेशर है तो उसके लक्षण मतलब दिखेंगे, उससे हम बता सकते हैं कि लोअर ब्लड प्रेशर है। सर पहले तो लक्षण दिखने चाहिए कि क्या कहते हैं, आपको चक्कर आ रहे हैं या फिर एकदम से आप गिर गए हो या जैसे आपको वीकनेस आ रही है, उसके बाद हम चेक करेंगे। तो अगर 120 और 90 से लो है तो फिर इस चीज को निर्धारित करेंगे कि हाँ, और ये चीज कंटिन्यूअसली रहती है कि हाँ, तो उस चीज से तो हम निर्धारित करेंगे कि लोअर ब्लड प्रेशर है।
तो हम सिर्फ नाप कर नहीं बता सकते, हमने ये कहा था कि हम सिर्फ नाप कर नहीं बता सकते इसको लोअर ब्लड प्रेशर है। दोनों चीजें होनी चाहिए, मतलब लक्षण भी होने चाहिए और फिर जो माप ब्लड है, दाव है, वो भी। हाँ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि किसी व्यक्ति का ब्लड प्रेशर कम शो करता है लेकिन उसमें ऐसा कोई लक्षण नहीं रहता जैसे कि लोअर ब्लड प्रेशर के हमने आपको लक्षण बताए। तो उस कंडीशन में हम ये नहीं कह सकते इसको लोअर ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ उसका ब्लड प्रेशर लो आ रहा है, उसके और भी बाकी रीजंस हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। सर हाँ जी, हेलो हाँ बोलिए, सुन पा रहा हूँ मैं। सर सर, लो ब्लड प्रेशर के हमने ये सिम्टम्स बताए हैं, तो अगर हाई ब्लड प्रेशर के सिम्टम्स क्या होते हैं सर फिर? वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन बेटा, हम उसको पहुंच रहे हैं अभी। ये लोअर प्रेशर खत्म हो जाएगा तो हम हाई ब्लड प्रेशर की बात करेंगे। ओके सर। सर हाँ जी, सर अगर व्यक्ति मतलब लक्षण नहीं दिख रहे हैं, उसका लो ब्लड प्रेशर आ रहा है, तो किसी अन्य कारणों से भी हो सकता है? हाँ और भी रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि आपने प्रॉपर ग्लूकोज ना मिल पा रहा हो, आपको प्रॉपर ग्लूकोज का नहीं ले पा रहे हैं, या न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहा है, या कहें कि सोडियम वगैरह, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, मैग्नीशियम होता है, ये आपकी बॉडी को प्रॉपर मात्रा में नहीं हो पाया, तो उस कंडीशन में भी ब्लड का फ्लो कम हो सकता है, मतलब ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। ठीक है, जी। तो ये हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि उच्च रक्तदाब। उच्च रक्तचाप हमने बताया कि अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर है वो कितना होएगा, 120/80। 120 से 80 तक, या 120/80 होता है। अगर 120/80 होता है, अगर उससे ऊपर है, ठीक है, अगर मान लीजिए 125 टू 80 है या 125 टू 82 है, तो भी हम उसको ये नहीं कहेंगे वो हाई ब्लड प्रेशर में आ रहा है। वो मतलब थोड़ा बहुत वेरिएशन हो जाता है, क्योंकि हमने नाप कर ये बता दिया है कि 120/80 होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो वेरिएट नहीं करेगा, वो वेरिएट कर सकता है। लेकिन जब हम हाई ब्लड प्रेशर की बात करते हैं, तो हाई ब्लड प्रेशर में क्या होता है, 130/80, अगर इससे ऊपर जाता है, अगर इससे क्या जाता है, अगर हमारा जो डायलोस्टिस और सिस्टोलिक का जो प्रेशर का जो रेशियो है वो इससे अगर ऊपर जाता है, तो हम उस कंडीशन को कहते हैं कि इस पर्टिकुलर बंदे को या इस पर्टिकुलर व्यक्ति को क्या है, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम या उच्च रक्तचाप का प्रॉब्लम है या हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, जिसको हम हाइपरटेंशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जानते हैं ना, कहते हैं वो जब भी कभी कोई गुस्सा हो जाता है तो कहते हैं हाँ हाइपर मत हो, तो सर ब्लड का फ्लो। हाँ बोलिए। ये अभी आपने जो लिखवाया था, ये 120/80 लिखवाया था कि या 90 लिखवाया था? 120/80। 80, ठीक है। ठीक है, तो ये हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है। तो हाइपरटेंशन होता क्या है, सिंपल बात है, आप समझ पा रहे होंगे कि आर्टरीज में या धमनियों में जो रक्त का फ्लो है या रक्त का जो प्रवाह है वो बहुत हाई हो चुका है, उसके कारण उसको हाई ब्लड प्रेशर शो करेगा। और जो उच्च रक्तचाप है या जिसको हम हाई ब्लड प्रेशर कह रहे हैं, इसका मतलब कि अगर किसी का हाई ब्लड प्रेशर है तो वो मतलब इमोशनली स्ट्रेस में है या और कोई उसको टेंशन है, उसी कंडीशन में हाई ब्लड प्रेशर होगा, ऐसा नहीं है। हाई ब्लड प्रेशर क्या है, जब हम इमोशनली स्ट्रेस में होते हैं या किसी और कारण से स्ट्रेस में होते हैं, जब हम मेंटल स्ट्रेस लेते हैं, तो उस कंडीशन में जो अगर ब्लड का फ्लो बढ़ रहा है या जो हाई ब्लड प्रेशर शो हो रहा है वो अस्थायी है, समझ पा रहे हो, वो परमानेंट नहीं है। उसको हम परमानेंट हाई ब्लड प्रेशर का मरीज नहीं घोषित कर सकते उसको, यानी ये नहीं कह सकते उसको हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मैच चल रहा है और विराट कोहली मैच का कैप्टन है, आपको पता ही होगा, और अब मान लीजिए सिचुएशन ये आती है कि हमें लास्ट में जीतने के लिए बहुत कम बॉलों में बहुत ज्यादा रन चाहिए, जैसे कि कभी एक पे 6 रन चाहिए होते हैं हमारा, स्पेशली जब पाकिस्तान से मैच चलता है, तो वो कंडीशन में हमारे पास बहुत प्रेशर होता है। इवन जो खेल नहीं रहे होते हैं, टीवी के सामने बैठे होते हैं,
तो उस कंडीशन में अगर हमारा ब्लड प्रेशर नापा जाए, जो बहुत ज्यादा क्रिकेट को लाइक करते हैं उन पर्सन्स का, तो उनका ब्लड प्रेशर हाई शो होगा उस समय। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम उनको ये कह दें कि इस बंदे को हाई ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है। तो अगर कोई इमोशनली स्ट्रेस है किसी भी रीजन के कारण, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो हाई ब्लड प्रेशर का मरीज है या उसको हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है। ठीक है, हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम हम उसको तब कहते हैं जब उसका जो ब्लड प्रेशर है 190 139 के 139 और जो डायलिस्टिक प्रेशर है वो 80 से ऊपर पहुंच जाता है, तब उसको हम हाइपरटेंशन का मरीज बताते हैं। ठीक है, जी। और हाई ब्लड प्रेशर के बाद जैसे कि हमने बताया कि 130 से 180 के आसपास होता है, तब हम उससे ऊपर होता है तब हम, आसपास नहीं उससे ऊपर होता है तब हम उसको हाइपरटेंशन के प्रॉब्लम का मरीज बताते हैं। तो मान लीजिए अगर उसका 138 से 87 हो रहा है, अगर ये कंडीशन है उसके ब्लड प्रेशर की, तो इस वाली कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इस वाली कंडीशन को हम कहते हैं प्री हाइपरटेंशन। प्री हाइपरटेंशन, प्री हाइपरटेंशन से क्या मतलब है कि वो अभी पूरी तरह से हाइपरटेंशन का मरीज नहीं हुआ। ठीक है, जब उसका ब्लड प्रेशर 140 to 90 पहुंच जाता है या इसके आसपास पहुंच जाता है, तब हम उसको कहते हैं कि ये व्यक्ति अब हाइपरटेंशन का मरीज है। इतना जब रहेगा तो हम उसको कहेंगे ये हाइपरटेंशन का पेशेंट है या हाइपरटेंशन का मरीज है। ठीक है, अब वो हाई ब्लड प्रेशर में होता क्या है, हाई ब्लड प्रेशर में हमारे हार्ट, क्योंकि जब हाई ब्लड प्रेशर होगा तो हार्ट को प्रॉब्लम होगी, और हमारी जो किडनी है उसको ब्लड फिल्टर करने में दिक्कत होगी। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा रिजिड हो जाते हैं जब हमारे हाई कंटिन्यूसली किसी पेशेंट का हाई ब्लड प्रेशर रहता है। उसकी आईज को प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रेन को प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स उनको हो सकते हैं जो हाइपरटेंशन का मरीज है। हाइपरटेंशन का एक टाइम था कि हाइपरटेंशन का जो प्रॉब्लम है वो एक स्पेसिफिक एज में दिखता था, लेकिन क्योंकि अब तो लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, तो उसके कारण अब जो लोअर एज के जो पर्सन्स हैं उनमें भी हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम दिख जाता है। और उसका कारण बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि आप फास्ट फूड खाते हो, रेगुलर रहते हो, ठीक है, एक्सरसाइज वगैरह नहीं करते लोग, तो उसके कारण भी हमको हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम हो जाता है। तो इसमें आप लिख लीजिए, क्लास का टाइम हो गया, 2 मिनट लास्ट आपके पास। 130 to 80 से ऊपर का रक्तचाप सर 130 है ये? उच्च रक्तचाप या हाइपरटेंशन कहलाता है। इसका अर्थ है या इसका मतलब है कि धमनियों में उच्च दाब है। ठीक है, तो इसको लिख लीजिए, इससे आगे की बात हम नेक्स्ट क्लास में करते हैं। अभी तक इसमें कोई दिक्कत? नो सर। तो जितने भी क्लास में प्रेजेंट है उनके लिए छोटा सा काम है कि आपको धमनियां और आर्टरीज जिसकी हम बात कर रहे थे, जिसको धमनियां और सिराएं भी कहते हैं, सिराओं को वेन्स कहते हैं, धमनीज और आर्टरीज या धमनी और सिरा हिंदी में आप समझिए, मैं अंतर करके लाने हैं आपको 5, और कॉपी में करके आप अपना वीडियो ऑन करके दिखाओगे मेरे को, क्योंकि कॉपी पेस्ट ना करें।
क्वेश्चन में लिख देता हूँ। क्वेश्चन ये है, धमनी एवं शिरा में 5 अंतर बहुत है।